हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो एल और एक्सेल साइज के लिए फुल बाजू कार्डिगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 13 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इसकी बाजू की मेजरमेंट बताऊंगी कि इसकी बाजू में हमें फंदे कितने लेने हैं, डिजाइन को कैसे एडजस्ट करना है, कैसे फंदे बढ़ाने हैं, लास्ट में कितने फंदे रखने हैं और इसकी घटाई कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसकी एक बाजू हमारी ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है और दूसरी बाजू में सिर्फ इसकी घटाई करना बाकी है। तो अब मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊंगी, क्योंकि ये जो डिजाइन है बॉर्डर वाला, ये मैंने पार्ट 1 में इसको बुनना बताया हुआ है और फिर जैसे इसके फ्रंट के पार्ट मैंने बुनना बताए हैं, तब भी मैंने इस डिजाइन को बुनना बताया है। इसके ऊपर जो डिजाइन बनाया है ये भी मैंने इसके सेकंड पार्ट में आपको बता दिया है। तो डिजाइन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इसका डिजाइन कैसे बनेगा। और अगर आप चैनल पर न्यू जुड़े हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए और इसके बाकी के जो 12 पार्ट अपलोड हो चुके हैं उनको आप चैनल पर देख लीजिए, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा। अब देखिए, ये जो हमारा डिजाइन है जो हमने बॉर्डर में बनाया है, इसको बनाने के लिए हमें 14 के मल्टीपल प्लस 2 फंदे एक्स्ट्रा लेने होते हैं। तो यहाँ बाजू में मैंने लिए हैं 44 फंदे, 14 तिये 42 और 2 फंदे एज स्टिच के लिए एक्स्ट्रा। तो 44 फंदे में हमारा ये डिजाइन बहुत ही अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ नीचे मैंने जो ये बॉर्डर के लिए पार्ट बनाए हैं 4 बनाए हैं, लेकिन बाजू में मैंने 2 बनाए, क्योंकि अगर हम 4 बनाएंगे तो ज़्यादा ऊपर तक ये वाला बॉर्डर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए बाजू में हमने इसके 2 ही पार्ट कंप्लीट किए हैं। तो आप इस तरह से इसके 2 पार्ट कंप्लीट कर लीजिए। जब इसका हम ये दूसरा पार्ट बनाएंगे, दूसरे पार्ट का आधा हिस्सा जब कंप्लीट हो जाएगा, तो एक फंदा हम यहाँ से बढ़ा देंगे साइड से और एक फंदा यहाँ इस साइड से बढ़ा देंगे। उसके बाद ये 2 पार्ट के बाद हमारा ये सेकंड वाला डिजाइन इसके ऊपर शुरू हो जाएगा और 4 से 5 सिलाई बुननी है और एक फंदा इस साइड से बढ़ा देंगे और एक फंदा इस साइड से। ठीक ऐसे ही हम अपने डिजाइन को बनाते जाएंगे और चौथी 5वीं सिलाई पर एक एक फंदा दोनों साइड से हम बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से फंदे बढ़ाते हुए ये देखिएगा, यहाँ स्टार्टिंग में जब हमारा था बॉर्डर में तो एक ही फंदा साइड में ये एज स्टिच के लिए एक्स्ट्रा था। उसके बाद हमारे फंदे बढ़ते जाएंगे और यहाँ पर जब आपके इस डिजाइन के इधर देखिए 2 फंदे का गैप होता है, 2 फंदे पर ये केबल, फिर 2 फंदे का ये इधर सीधे, तो यानी इधर लगभग 7 से 8 फंदे इस डिजाइन के इधर और इधर हो जाएं। तब आप ये वाली केबल इसमें शुरू कर देना, जैसे कि मैंने आपको ये बुनना बताया हुआ है। तो इस केबल को हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर से हम ऐसे ही अपने फंदे बढ़ाते जाएंगे दोनों तरफ से। चौथी सिलाई पर बढ़ा सकते हो, 5वीं पर भी बढ़ा सकते हो। और सबसे अच्छा तरीका ये होता है, जैसे हम बाजू में फंदे बढ़ा रहे हैं तो इसको बुनते बुनते आप बाजू को ऐसे फोल्ड करके देख लीजिएगा। बाजू की आपकी एक बिल्कुल तिरछी सी शेप आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एकदम से ज़्यादा फंदे बढ़ा देंगे तो वो एकदम से ज़्यादा बाजू की चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम ज़्यादा गैप रखेंगे तो बाजू एकदम से ज़्यादा कम और एकदम से ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी, तो वो बाजू की शेप बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। चौथी 5वीं सिलाई पर फंदे बढ़ाते जाइए, थोड़ा सा बुनने के बाद बाजू को फोल्ड कीजिए और उसको देखते जाइए कि हमारी बाजू की जो शेप है वो बिल्कुल तिरछी तिरछी सीधी सीधी जा रही है कि नहीं जा रही है। क्योंकि देखिए, यहाँ से ऐसे तिरछापन आएगा और बाजू को हम ऐसे फोल्ड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि हाँ, हमारी जो बाजू बन रही है वो एकदम बहुत बढ़िया शेप में आ रही है। तो आपने इसमें ऐसे ही फंदे बढ़ाते हुए यहाँ लास्ट में मैंने 101 फंदे किए हैं। अगर आप 3 प्लाई वाली ऊन से इसको बना रहे हो तो इसमें आप 99 फंदे भी रख सकते हो, 97 फंदे भी रख सकते हो। और जैसे मैंने ये नॉर्मल वाली ऊन से बनाया है, इससे बना रहे हैं, तो 101 से लेकर 105 फंदे तक आप यहाँ पर लास्ट में कर सकते हो। इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर बाजू एकदम से बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी और ज़्यादा चौड़ाई भी बाजू की ठीक नहीं लगती है। फिटिंग में हो तो बेस्ट लगती है। तो ये आप देख लीजिएगा, लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा आपके 105 फंदे होने चाहिए।
अब जो मैंने बाजू की लेंथ बनाई है घटाई करने से पहले की, देखिएगा अभी इस बाजू में मैं आपको घटाई करना बताऊंगी। तो इसमें जो मैंने इसकी लेंथ बनाई, सबसे पहले तो मैं आपको डिजाइन के पार्ट गिनकर बता देती हूँ, क्योंकि ये चाहे आप किसी भी ऊन से बनाइए 10 सिलाइयों का इक्वल ही बनेगा। एक और ये दो डिजाइन तो हमने बॉर्डर वाले बनाए हैं। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 डिजाइन पूरे बनाने के बाद ये जो हमारा 17वां डिजाइन है, इसकी हमने 6 सिलाइयाँ कंप्लीट की हैं। 7वीं सिलाई डिजाइन की जो सीधी साइड पर आती है उसमें हमने इसकी घटाई की है। तो या तो आप ये डिजाइन गिन लीजिएगा या आप इंची टेप से नाप लीजिएगा। तो ये देखिए मैं आपको इंची टेप से भी नाप कर दिखा देती हूँ। ये हमारा जो डिजाइन है ये यहाँ तक इसकी लेंथ बनी है। अब देखिए इसमें जैसे ये हमारे कंगूरे बने होते हैं, अगर इस पर हम बाजू को नापते हैं तो ये हमारा पूरा 19 इंच से भी 1 पॉइंट ऊपर बने आपको दिखाई देगा। लेकिन जो ये बीच में अंदर की तरफ जाता है, यहाँ से नाप कर देखोगे आप तो आपका 18.5 इंच आएगा। तो आधा इंच ये थोड़ा सा डिजाइन में ऐसे होता है। इंची टेप से नापना है तो आप इस तरह से नाप लीजिए। और वैसे भी बाजू की जो लेंथ होती है वो हाथ के अकॉर्डिंग होती है। किसी की बाजू छोटी बनती है, किसी की लंबी बनती है। आप अपने हाथ का भी नाप ले लीजिएगा। और हाथ का नाप देखिए कैसे रखना होता है। ये जैसे हम ऐसे बुनते हैं नीचे की तरफ से, ऊपर की तरफ से आप बाजू का नाप मत लीजिए अपने हाथ का, ऐसे लीजिएगा और आर्म होल तक का आप नाप ले लीजिएगा नीचे के हिस्से की तरफ से। जितनी आपकी लेंथ बनती है यहाँ से लेकर आर्म होल तक, वो आप लेंथ यहाँ घटाई तक की बना लीजिए और बाकी की लेंथ आपकी घटाई में पूरी हो जाएगी। तो ये तो हो गई है हमारी यहाँ तक। अब चलिए मैं आपको इसमें घटाई करना बताती हूँ। इसमें मैंने जो घटाई की है वो ये देखिए आपको यहाँ पर बता देती हूँ। इसमें बाजू हमने 44 फंदे से स्टार्ट की है और ये देखिएगा लास्ट में ऊपर मैंने जो फंदे किए हैं वो 101 फंदे किए हैं। घटाई जो की है 5 4 3 3 3 2 2 2 1, यानी 5 और 4 की एक बार की है, फिर 3 3 फंदे की 3 बार घटाई की है, 2 2 फंदे की घटाई भी 3 बार की है और लास्ट में 1 फंदे की घटाई करके जो फंदे हमारे बचे उन सभी को बाइंड ऑफ किया है। तो चलिए अब हम यहाँ इसकी घटाई शुरू करते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, जैसे हम आर्म होल की घटाई करते हैं वैसे ही बाजू की होती है। तो यहाँ से हम 5 फंदे की घटाई करेंगे और ये इस डिजाइन की यहाँ पर 7वीं सिलाई है। तो 2 का 1 करेंगे, फंदे को हमें लूज रखना है और सिलाई के ऊपर ले आना है। फिर दूसरे फंदे को साथ में लिया और 2 का 1 कर दिया। इस फंदे को फिर से लूज रखिए और नेक्स्ट वाला फंदा साथ में लीजिए और 2 का 1 कर दीजिए। 3 फंदे घटाई होगी, फिर से सिलाई पर लाइए, फंदे को लूज रखिए, 2 का 1 कीजिए, 4 फंदे घटाई होगी, फिर से सिलाई पर लाइए और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर दीजिए। तो ये देखिए हमने बिल्कुल लूज फंदों से यहाँ 5 फंदे की घटाई कर दी है। अब यहाँ पर देखिए ये जो डिजाइन है इसको अभी फ़िलहाल हम बना लेंगे। धागा पीछे करेंगे, इन 2 का आगे से सिलाई डालेंगे और 1 फंदा बना देंगे और लपेट कर इधर जाली डाल देंगे, क्योंकि यहाँ 2 का 1 जो हमने किया है इस डिजाइन का उसकी जाली इधर आ गई है। आगे जैसे मैंने इस डिजाइन को आपको बुनना बताया हुआ है सेम तरीके से बुनते हुए आप इस सिलाई को लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, लास्ट तक डिजाइन के अनुसार मैंने सिलाई को बना लिया है। अब हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे और ये देखिए ये जो वाइट वाला धागा है इसको अभी हम यहाँ से काट देंगे, क्योंकि घटाई करने के बाद यहाँ से ऐसे ये डीप हो जाएगा। हम इसको बाद में जहाँ सेकंड कलर लगाना है वहाँ पर लगा देंगे। फिलहाल मैं इसको यहाँ से हटा देती हूँ। तो ये देखिए धागे को मैंने हटा दिया है और अब हम यहाँ से 5 फंदे की घटाई करेंगे। 2 का 1 करेंगे, फंदे को आप लूज रखिए, फंदे को फिर वापस सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कीजिए, फिर से इसको सिलाई पर लाइए, 2 का 1 कर दीजिए। 3 हो गए, फिर से सिलाई पर लाएंगे, 2 का 1 करेंगे, 4 फंदे घटाई होगी और इसे लूज रखते हुए नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमारी ये 5 फंदे की घटाई हो गई। और अब आप आगे आपको जो फंदे जैसे दिखाई दे रहे हैं वैसे ही बुनते हुए इसको आप कंप्लीट कर दीजिए। फिर सीधी साइड से हम यहाँ 4 फंदे की घटाई कर देंगे और पूरी सिलाई को डिजाइन के हिसाब से हम बुनेंगे। तो पहले मैं इस सिलाई को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है और यहाँ पर डिजाइन की ये 9वीं सिलाई है। अब हम यहाँ से 4 फंदे की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, सिलाई पर लाएंगे फंदे को, फिर 2 का 1 करेंगे, 2 फंदे घटाई हो गई, फिर इसे सिलाई पर लाएंगे 3, फिर से सिलाई पर लेकर आएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 4 फंदे की घटाई हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पर डिजाइन के हिसाब से इस सिलाई को हम लास्ट तक बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, डिजाइन की हमारी ये 9वीं सिलाई जो होती है कंप्लीट होगी। 10वीं सिलाई जो होती है डिजाइन की, उस पर हमारा सेकंड कलर लगता है और पूरी सिलाई हमारी उल्टी बनती है। तो अब उल्टी तरफ से हमें यहाँ पर 4 फंदे घटाने हैं। तो देखिए क्या करेंगे, इसी कलर से पहले हम 4 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे, उसके बाद सेकंड कलर लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ से हटा दिया था, नहीं तो बड़े बड़े धागे आते। और ये देखिए 2 का 1 करेंगे और इसे लूज छोड़ देंगे, फिर नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 करेंगे, फिर इसे लूज रखेंगे और सिलाई पर ले आएंगे और 2 का 1 कर देंगे, फिर से सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ 4 फंदे की घटाई कर दी है। अब देखिए इस धागे को हम यहाँ से कट करेंगे। आपका मन करे तो इसी में सेकंड कलर जॉइंट कर दीजिए, या यहाँ पर आप इस तरह से एक लूप उठाकर धागा बांध दीजिए और पूरी सिलाई को आप उल्टा उल्टा बुन दीजिए। इसको हम इसलिए कट करेंगे क्योंकि देखिए ये फिर से यहाँ से डीप जाएगा और इतना सा गैप बन के फिर हमारा ये आएगा। तो इस वजह से मैं इसको बाद में एडजस्ट करूँगी, यहाँ से इसको हटाऊँगी। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, इसको काटना है या इसको ऐसे ही ऊपर लेके जाना है। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बुन देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी सिलाई को मैंने उल्टी साइड से उल्टा बुन लिया। अब यहाँ से हमारे डिजाइन की ये पहली सिलाई शुरू होगी। तो आप इसको ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमें ये हाफ डिब्बी बनानी है, क्योंकि घटाई होती जाएगी इधर से, तो इधर हमारे डिजाइन इधर एडजस्ट होता जाएगा। तो यहाँ से अब हम 3 फंदे की घटाई करेंगे, 2 का 1 करेंगे, सिलाई पर फंदे को लूज रखते हुए लाएंगे, फिर से 2 का 1 कर देंगे, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। तो 3 फंदे की घटाई हो गई। अब यहाँ हमें आधी डिब्बी बनानी है। तो पहले ये जो 2 फंदे हैं इनको हम सीधा बुन देंगे, 1 और ये 2। अब धागे को अपनी तरफ करेंगे और ये जो बीच का फंदा है ये और एक इधर से, यहाँ हम 2 का 1 करेंगे, 3 का 1 नहीं करेंगे, 2 का 1 करेंगे, क्योंकि आधी डिब्बी बनानी है। अब 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब लपेट कर एक जाली डाल देंगे। उसके बाद जैसे हमारा डिजाइन बनता जा रहा है सेम तरीके से बनेगा। और यहाँ तक देखिए ये जो सेंटर का फंदा है यहाँ पर भी हमें 2 का 1 करना है, ये वाला। तो हम ये 2 का 1 करेंगे यहाँ पर, और बाकी आगे जो फंदे होंगे उनको हम सीधा बुन देंगे। तो ये आप ध्यान रखिए और पूरी सिलाई को बना दीजिए। फिर उल्टी तरफ से यहाँ से 3 फंदे की घटाई कीजिए, जो फंदा उल्टी तरफ उल्टा उसका उल्टा बुन दीजिए और जो सीधा उसको सीधा बुनकर फिर उल्टी तरफ की सिलाई को भी आप कंप्लीट कर दीजिए। तो दोनों तरफ से फिर 3-3 की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, उल्टी साइड से हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है, दोनों तरफ से 3-3 फंदे की घटाई हो गई। अब हम यहाँ पर 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो देखिए ये जो हम हाफ डिजाइन बना रहे थे अब ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो सेंटर का फंदा है ये अब घटाई में आ जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 2 फंदे का 1 करेंगे, फंदे को लूज रखना होता है, और नेक्स्ट फंदे के साथ फिर 2 का 1, फिर सिलाई पर लाएंगे और 2 का 1 कर देंगे। अब आपके जो फंदे बच गए हैं इनको आप इस तरह से उल्टा ही बना दीजिए। देखिए 1 2 3 4, और ये जो जाली वाला है इसको आप सीधा बुन दीजिए। उसके बाद अपने डिजाइन के हिसाब से सिलाई को बनाइए, और यहाँ लास्ट में आपका फ़िलहाल एक बार ये डिजाइन बन जाएगा। तो यहाँ पर आपकी दूसरी जाली आ जाएगी और यहाँ 2 का 1 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद जब हम तीसरी बार घटाई करेंगे तब यहाँ पर डिजाइन का एंड होगा, तब डिजाइन नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पर जाली डालिए, यहाँ 2 का 1 कीजिए, उल्टी साइड से 3 का 1 करके और उल्टी साइड की सिलाई को कंप्लीट कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों तरफ से हमारी 3-3 फंदे की घटाई भी कंप्लीट हो गई है, यानी 5 4 3 3। सेम ऐसे ही हमारी इस साइड से हो गई। अब फिर से एक बार फिर हम यहाँ 3 फंदे की घटाई करेंगे। तो 2 फंदे का 1 करेंगे, इसे सिलाई पर लाएंगे, फिर से नेक्स्ट के साथ लेकर 2 का 1 करेंगे, फंदे को लूज जरूर रखिएगा और 2 का 1 कर दीजिए। तो 3 फंदे की घटाई हमारी हो गई। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो डिजाइन था ये लगभग ख़त्म हो गया है। ये एक फंदा उल्टा था और एक ये सीधा, इसको हम ऐसे बुन लेंगे।
यहाँ लास्ट में जब आएंगे यहाँ पर भी अब हमारा ये डिजाइन देखिए, यहाँ से जो बीच का फंदा था वो अब नहीं है। अब ये 2 फंदे यहाँ पर सीधे इनको सीधा बुन लीजिए, आगे जो उल्टे उनका उल्टा बुनिए और फिर उल्टी तरफ से 3 फंदे की घटाई करके डिजाइन के अकॉर्डिंग सिलाई को पूरा कर दीजिए। तो दोनों तरफ से हमारी 5 4 3 3 3 यानी 3 बार 3 3 की घटाई कंप्लीट हो जाएगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, तीनों 3 3 फंदे की 3 बार घटाई यहाँ से होगी और 3 बार 3 3 फंदे की घटाई यहाँ से होगी। अब हमें ऐसे ही 3 बार 2 2 फंदे की घटाई करनी है और जैसे मैंने आपको डिजाइन को बताया है सेम तरीके से हमारा यहाँ पर ये डिजाइन कम होता चला जाएगा। तो अब आप यहाँ से 2 फंदे घटाइए और फिर सिलाई को बुन दीजिए। ये देख लीजिए, अभी एक बार हमारा ये जो डिजाइन है ये बनेगा। जब यहाँ पर आ जाएगा तो आपका ये भी डिजाइन नहीं बनेगा। तो बस सेम तरीके से जैसे मैंने यहाँ से आपको बताया ऐसे ही बनाते जाइए। तो एक बार यहाँ से हो गई, अब पूरी सिलाई को बुनेंगे, फिर यहाँ से 2 की घटाई हो जाएगी। तो सेम तरीके से 3 बार यहाँ से 3 बार यहाँ से 2 2 घटाई करके फिर मैं एक एक फंदे घटाई करके और आपको लास्ट में इसे बाइंड ऑफ करना बताऊँगी। और ये देखिए यहाँ पर आपको मैं फिर से थोड़ा सा बता रही हूँ क्योंकि यहाँ डिजाइन की 9वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है और ये जो 10वीं सिलाई आती है इस पर, क्योंकि यहाँ लास्ट वाली जो सिलाई हमारी बन जाती है इस पर हमें सेकंड कलर लगाना होता है। लेकिन जब घटाई कर रहे हैं तो यहाँ से पहले हम 2 फंदे की घटाई करेंगे, 2 का 1 किया, सिलाई पर लाएंगे, फिर से 2 का 1 करेंगे। अब देखिए इसको हम यहीं पर ले लेंगे और इसे यहाँ से काट के इसके साथ अटैच कर देंगे, फिर यहाँ से बुनना शुरू करेंगे और लास्ट तक सिलाई को पूरा उल्टा उल्टा बुन देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, घटाई इसकी मैंने कंप्लीट कर ली है। दोनों तरफ से 5 4 3 3 3 2 2 2 और फिर 1 यानी 3 बार 3 3 फंदे घटाई की है, 2 बार 2 2 3 बार 2 2 की और लास्ट में 1 बार की। अब जो फंदे बच गए इनको आप बाइंड ऑफ कर दीजिए। तो इन सारे फंदों को अब मैं बंद कर देती हूँ और फंदे हमें बिल्कुल लूज हाथ से बंद करने। देखिए इस तरह से 2 का 1 कीजिए, इसी सिलाई पर लाइए, फिर से 2 का 1 कीजिए, फिर से सिलाई पर लाइए और 2 का 1 कीजिए। ऐसे करते हुए आप इन सारे फंदों को बंद कर दीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारी ये दूसरी बाजू भी बनके तैयार हो गई है। इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा डिज़ाइन है ये काफ़ी स्ट्रेचेबल डिज़ाइन है और देखने में ज़्यादा चौड़ाई नहीं लगेगी बाजू की, लेकिन पहनने पर इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी क्योंकि डिज़ाइन में देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल है। तो फ्रेंड्स, बाजू हमारी बनके हो गई है तैयार। अगर आपको बाजू की ये मेजरमेंट पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।